जयपुर से बड़ी खबर है, जहां युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार के हाथों में होगी जीत की चाबी। 11 साल 8 महीने सड़कों पर, अब विधानसभा में युवा बेरोजगारों की भविष्य के लिए लड़ेंगे चुनाव। किस पार्टी से और किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र यादव, इसका निर्णय अभी बाकी है। और अब युवाओं की जन भावनाओं के समझते हुए ऐलान कर दिया है, अब युवा बेरोजगारों की आवाज विधानसभा में बुलंद करने का काम हम करेंगे। हालांकि विधानसभा क्षेत्र और पार्टी हमने तय नहीं की, कुछ दिनों में युवाओं से संवाद करके हम तय करेंगे, क्योंकि युवा बेरोजगार संवाद 2 अक्टूबर से लगातार जारी है। लेकिन विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर जो लंबित भर्तियां, प्रक्रियाधीन भर्तियां, नियम संशोधन होना है, जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, जिनका एग्जाम होना है, क्या उनको लेकर क्या मंशा है, पेपर लीक को लेकर क्या मंशा है, युवा बेरोजगारों के भविष्य को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, तो उनका घोषणा पत्र तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोग निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी योग्य हित में होगी। इसके बाद किस पार्टी से जुड़ना है, विकल्प हमारे पास और भी है। तो इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार है, शिक्षित युवा बेरोजगार, और एक व्यक्ति से 5 सदस्य जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवा होंगे और जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। बड़ी भूमिका युवाओं की होगी, इसलिए युवाओं का प्रतिनिधित्व की हम मांग कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि युवा अपनी आवाज सीधी बुलंद कर सके। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चाहे पार्टी कोई सी भी हो, कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी अनशन, कभी लाठीचार्ज, कभी रैली, बहुत कुछ संघर्ष करने के बाद मुलाकात हो पाती है। जब जीत की चाबी युवाओं के पास है, सबसे बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, तो फिर उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसलिए युवाओं के दर्द को देखते हुए ऐलान किया कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, साथ में राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करके उन तक उनकी मंशा, उनकी कार्य योजना के बारे में हम जानेंगे कि वो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, पेपर लीक के लिए क्या कार्य योजना है, ज्यादा रोजगार देने के लिए क्या कार्य योजना है। तो उनको जानने के बाद उसके बाद हम युवाओं से जनसंवाद करके हम निर्णय लेंगे किस पार्टी को समर्थन देना है इन चुनाव में और किसके साथ रहना। मौजूदा सरकार से भी नाराज हैं आप? देखो, पिछली सरकार का कार्यकाल देखा है, वर्तमान सरकार का कार्यकाल देखा है, और हम जो युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, और संवाद करने के बाद हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि उस पार्टी जब 5 साल सरकार थी उसमें क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, और विकल्प है उनके साथ जाने से क्या होगा। तो बेहतरीन से बेहतरीन हम निर्णय लेंगे, क्योंकि युवा बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। समय बहुत कम बचा है, क्या लगता है कि जब पार्टी आपको टिकट की घोषणा कर रही है तो क्या लगता है कि अभी भी सुनेंगे बात?